जय हिंद, राम राम आप सभी को भाई। आज हम हिंदी के एक वाक्य के लिए एक शब्द का जो टॉपिक है उसके 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनको हम आज करेंगे। और यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इसका एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। 2-4 क्वेश्चन मिलते ही हैं हर एग्ज़ाम में। जहाँ हिंदी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। प्रति उत्पन्नमति के लिए को हम एक वाक्य में क्या कहते हैं? प्रति उत्पन्नमति किसको बोलते हैं? जो तत्काल सोचकर उत्तर देता हो। मतलब जब आप किसी से कोई सवाल करते हैं तो वो तुरंत के तुरंत वहीं पे आपको जवाब देता हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रति उत्पन्नमति उसको हम प्रति उत्पन्नमति बोलते हैं। आज का दूसरा सवाल है पार्थिव। पार्थिव जिसका अर्थ होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्थिव बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पार्थिव मतलब जिसका संबंध अपना पृथ्वी से हो, उसको हम पार्थिव बोलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, मतलब जो इंद्र को हरा चुका हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इंद्रजीत बोलते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे इंद्रजीत बोलेंगे। उसको हम बोलते हैं इंद्रजीत। चौथा क्वेश्चन है उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? कुलीन बोलते हैं। जिसका संबंध उच्च कुल से हो, जो ऊंचे घराने में पैदा हुआ, उसको हम कुलीन बोलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, उसको हम क्या बोलते हैं? एक वाक्य के लिए उसको हम बोलेंगे, प्रस्ताव को हम बोलते हैं विधेयक। जो कानून के लिए अपना पूर्व में लाया जाता है, कानून बनने से पूर्व लाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विधेयक बोलते हैं। छठवां क्वेश्चन है जो मोक्ष चाहता हो उसको क्या बोलते हैं? जो मोक्ष चाहता हो उसको बोलते हैं मुमुक्षु। उसको हम बोलेंगे मुमुक्षु। जो मोक्ष पाने का इच्छुक हो उसको हम बोलेंगे मुमुक्षु। इसका क्या है? ए मुमुक्षु बोलेंगे जिसको जो परेशान हो गया हो घर परिवार से, वो जीवन से परेशानियों से मुक्त होना चाहता हो, उसको मुमुक्षु कहते हैं। जिसकी शादी हो रखी है, ऐसे लोगों को मुमुक्षु कहते हैं, जो इन परेशानियों से भागना चाहते हैं। सातवां क्वेश्चन, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, जिसको सिद्ध किया जा सके उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं जिसको प्रमाण मतलब जिसको हम किसी प्रमाण मतलब सबूत द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं, उसको परमेय बोलते हैं। और जिसको ना कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम अपरमेय। इसका है बी है इसका, सी है इसका। उसको बोलेंगे हम क्या? अपरमेय बोलेंगे। जिसको प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसको हम बोलेंगे क्या? अपरमेय। छठवा क्वेश्चन, गिरा हुआ मतलब पातित। गिरा हुआ को किसका बोलेंगे हम? उसको बोलेंगे अपन, इसका क्या है? ए। इसका आंसर है ए। उसको बोलेंगे पतित जो है गिरा हुआ, जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या बोलते हैं? जिसकी प्रत्याशी, चुनाव में जब कोई खड़ा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्याशी बोलते हैं ना। उसी प्रकार जिसकी आशा न की गई हो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे अप्रत्याशित। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की हो। पृथ्वी को पृथ्वी के तीन ओर
पानी वाला स्थान, मतलब पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप बोलते हैं। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान, उसको हम बोल देंगे प्रायद्वीप। क्वेश्चन नंबर 11, जिसके पास कुछ भी ना हो उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलेंगे हम, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे अपन अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो उसको बोलेंगे हम अकिंचन। क्वेश्चन नंबर 12, अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण, उसको बोलेंगे हम अभिभाषण। विद्वतापूर्ण दिया गया भाषण, उसको क्या बोलेंगे हम? अभिभाषण। विद्वतापूर्ण भाषण जिसको हम बोलते हैं क्या? अभिभाषण। इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को क्या बोलेंगे हम? आदि से अंत तक। आदि से अंत तक, इसके एक वर्ड में कहा जाए आदि से अंत तक, तो हम क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे ए, अधोपतन। आदि से अंत तक का मतलब क्या है? अधोपतन। अधोपतन आदि से अंत तक होता है, अधोपतन होता है। क्वेश्चन नंबर 14, जंगल में लगने वाली आग। सीधा सीधा सवाल है, जंगल में लगने वाली आग, उसको क्या बोलेंगे? बाड़वा नल। बाड़वा नल, जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो, जहाँ लोग मिले हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, मिलन हो जहाँ लोगों का, उसे क्या बोलेंगे? सम्मेलन। जहाँ लोगों का मिलन हो, सी सम्मेलन, उसको हम बोलेंगे सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 16, जो व्याकरण जानता हो, जो व्याकरण जानता हो, क्वेश्चन नंबर 16, जो व्याकरण जानता हो उसको हम क्या बोलेंगे? जो व्याकरण जानता हो उसको व्याकरण, व्याकरण बोलते हैं। व्याकरण, 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 उसको हम व्याकरण बोलते हैं। जो व्याकरण जानता हो, जिसको हिंदी के व्याकरण मतलब ग्रामर, ग्रामर जानता हो, उसको क्या बोलेंगे? व्याकरण। क्वेश्चन नंबर 17, किसी प्रतियोगिता की विजय होने पर, किसी प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है, क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? पुरस्कार। क्या बोलते हैं उसको? उसको पुरस्कार नहीं, उसको बोलते हैं, प्रतियोगिता में विजय होने पर दिया जाता है उसको पारितोषिक बोलते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 20, पारितोषिक। आज का क्वेश्चन नंबर 18, और शख्स व मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? शक भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहते हैं? शक भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय को बोलते हैं। शक भाव मिश्रित अनुराग को क्या बोलेंगे? प्रणय। शक भाव मिश्रित अनुराग को बोलेंगे हम क्या? प्रणय बोलेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर आज का 19 और सेकंड लास्ट, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना क्या होता है? कुसंगति के कारण, आपकी गलत संगत के कारण आपके चरित्र पर दोष लगना क्या कहलाएगा? आपके चरित्र पर दोष लगना कहलाएगा कलंक। कुसंगति के कारण आपके चरित्र पर दोष लगना कहलाएगा कलंक। शस्त्र क्या है? शस्त्र क्या है और अस्त्र? आज और शस्त्र, आज मैं बताऊंगा आपको शस्त्र और अस्त्र, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शस्त्र और अस्त्र। तो शस्त्र वो है जिसको हाथ में थाम कर चलाया जा सके, जिसको मतलब, और जिसको फेंक के चलाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? अस्त्र बोलते हैं। तो शस्त्र क्या है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वह हथियार जो क्या कहलाता है? वो कहलाता है, वो जो है अपना शस्त्र कहलाता है। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? शस्त्र बोलते हैं। और जो फेंक कर चलाया जाता है, लाइक भाला, तो उसको क्या बोलेंगे? अस्त्र। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो भाई कल एक नए टॉपिक के साथ आऊँगा। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों।